बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोफेसर डॉक्टर नूर साहब का DSA डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स का मशकूर हूँ। फिर बच्चों आपका, अपने तमाम कोलीग्स का और आप सब लोगों का मशकूर हूँ कि आपने इतने अहम इशू को, जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया में लाइमलाइट पे है, उसको आपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जैसे इदारे जो कि फॉर फ्लंग्ड है, वहां पे इसको हाईलाइट करने के लिए अपना रोल प्ले किया है। हिंदुत्व आइडियोलॉजी जिसकी अभी मेरे बेटे ने बात की है, मैं समझता हूं कि वो एक काज है मुसलमानों के अंदर जो अनरेस्ट पाया जाता है और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में जो क्लीवेजेस पाए जाते हैं इंडिया के अंदर, उसकी मैं समझता हूं कि बेसिक रीजन है। और ये आइडियोलॉजी आज की आइडियोलॉजी नहीं है जहां पर सिर्फ और सिर्फ इस पूरे के पूरे रीजन को वो लोग हिंदुस्तान और हिंदुओं की ही सरजमीन कंसीडर करते हुए किसी और माइनॉरिटीज को, या माइनॉरिटी और मुस्लिम नहीं है एक तरह से, उन सब के लिए जगह जो है ना वो श्रिंक की जा रही है। मैं आज आपके सामने कुछ अगर फैक्ट्स रखूं तो आप इस बात को हैरान होंगे कि ये इस्लामोफोबिया की एक फॉर्म है जो आपको नजर आ रही है। इंडिया के अंदर जो इस्लामोफोबिया की एक फॉर्म है जो आपको नजर आ रही है, और आप इस बात पे हैरान होंगे कि पिछले कुछ अरसे में उसके हवाले से क्या कुछ काम हुआ है। वहां पे एयरपोर्ट्स के नाम तब्दील कर दिए गए हैं जो कि मुगलिया नामों से थे। जो पहले बहुत सारे एयरपोर्ट्स ऐसे जो मुगलिया जो सरबराहान रहे हैं, मुसलमान रहे हैं, उनके नाम तब्दील कर दिए गए। वो म्यूजियम्स जो को मुगलिया दौर के ही एक्चुअली चीजें अपने अंदर रखे हुए हैं। इंडिया पे मुगलों ने बहुत लंबी चौड़ी हुकूमत की है, बड़ी लंबे अरसे तक हुकूमत की है, उनके नाम तब्दील कर दिए गए हैं। इसके अलावा जहां जहां, जैसे फॉर इंस्टेंस औलाबाद अगर कोई नाम था, उसको भी चेंज करके चंडीगढ़ या इस किस्म के नाम दे दिए गए हैं। जहां जहां मुसलमानों की कोई निशानात हो सकते थे, शहरों के नाम हो गए, म्यूजियम्स के नाम हो गए, रेलवे स्टेशन के नाम हो गए, एयरपोर्ट्स के नाम हो गए, बाजारों के नाम तक तब्दील किए जा रहे हैं इंडिया के अंदर। दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ सम काइंड ऑफ इस्लामोफोबिक टेंडेंसी ओवर देयर। पिछले कुछ अरसे में, जैसे फॉर इंस्टेंस कोविड 2019 एंड 20 के वक्त में जो कुछ सिलसिला वहां पे मुसलमानों के हवाले से चला, तो कोविड की वो प्राइमरी रीजन पूरी दुनिया के अंदर कोविड रहा। इंडिया के अंदर कोविड की रीजन ये बताई जा रही है कि मुसलमान तबलीगी जमात वाले, इन्होंने कोविड जहाज शुरू कर दिया है। कोरोना जहाज का नाम दिया गया उसको। उनके तमाम अखबारात ने इस चीज को कवर किया कि मुसलमान कोविड से इफेक्ट होने के बाद वो तमाम इलाकों में चले जाते थे, तबलीगी जमात की टोलियों में ये जाते थे और वहां पे लोगों को इन्फेक्ट करते थे, कोरोना वायरस से इन्फेक्ट करते थे। तो इंडिया के अंदर जो स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस है वो इन तबलीगी और मुसलमान जो माइंडसेट है उसकी वजह से हुआ है। जबकि अगर आप देखें तो कोरोना से कौन सा मुल्क पूरी दुनिया में बचा रहा, लेकिन इंडिया के न्यूज़पेपर्स और उन्होंने इस किस्म की स्कीम चलाई, इस किस्म की प्रोपेगेंडा किया। तो मैं ये समझता हूं कि इंडिया इज द एपी सेंटर ऑफ इस्लामोफोबिया इन साउथ एशिया। कि जिस रीजन के अंदर हम रह रहे हैं वहां पर इस किस्म की बेतहाशा अनफॉर्चुनेट इवेंट्स रह रहे हैं। ये वाकया जिसको आज हम देख रहे हैं, सतीश कुमार बिहार का जो मिनिस्टर है, उसने जब एक मुसलमान डॉक्टर का निकाला, मैं ये समझता हूं कि ये एक बहुत ही रिएक्टिव काइंड ऑफ, बहुत ही कैलकुलेटेड उनकी मूव होती है। आप इससे थोड़ी देर अगर आप पीछे चले जाएं तो एक, मैं बहुत माजरत के साथ इन अल्फाज को आपके सामने बयान कर रहा हूं कि इसी मोदी का बहुत ही करीबी दोस्त, मुझे उसका भी नाम याद नहीं आ रहा, बट ही इज आल्सो चीफ मिनिस्टर, तो वो वहां पर अखबारात में उनके ये बयानात तो टीवी पे अगर जाके देखें तो वो आपको नजर आते हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान लड़का किसी इंडियन हिंदू लड़की को रेप करता है तो मैं तुम लोगों को इजाजत देता हूं कि जाके 100 मुसलमान लड़कियों का रेप करें। ये आप देखें, अल्लाह पाक रहम करे कि इस किस्म की बात कौन कर रहा है? चीफ मिनिस्टर कर रहा है। इतने रिस्पॉन्सिबल जिसे आप कह सकते हैं बंदे हैं, वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं और वहां पे मीडिया में इस किस्म की चीजों को प्ले अप किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये सब के लिए, हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि इंडिया के अंदर ये आइसोलेटेड इवेंट नहीं है।
ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में से एक इवेंट जहां आपको नजर आ रहा है कि जहां पर किसी भी शख्स की जो पर्सनल उसकी आजादी है उसको इस तरीके से अटैक किया जा रहा है, विमेनहुड को अटैक किया गया है इस किस्म के इवेंट में, जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त दिखाया जा रहा है और उसके हवाले से इंडिया कंडेमनेशन ले रहा है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ यह है कि हम जो है ना उसको मुस्लिम वर्ल्ड उसके हवाले से कोई सच कोई कंसर्टेड अप्रोच के तहत उसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं कर रही। वरना आप देखें कि जितने इस किस्म के इवेंट्स हो रहे हैं उसके लिए हमारे लिए फर्ज बनता था तमाम मुस्लिम ममालिक का कि जो जो वहां पे हिंदूस काम कर रहे हैं उनको अपने मुल्क भिजवा दिया जाता कि अगर कोई कलमा गो किसी शख्स के साथ ऐसे आप करेंगे तो फिर हम आपके लिए किस कदर खतरनाक हो सकते हैं, किस कदर आपको मसाइल में डाल सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस किस्म की चीजों के हवाले से जो एक मुस्लिम उम्मा की सूरत से यानी एक कलमा गो होने की हैसियत से जो हमारा रिस्पांस होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली वो मुस्लिम वर्ल्ड का रिस्पांस नहीं है। इस मौके पे मेरा ख्याल है कि तमाम मुस्लिम वर्ल्ड के जो लीडरान हैं उनको अपने बयानात देना चाहिए था। जिस तरीके से मैं यहां पे आपके सामने खड़े होकर बात कर रहा हूं उनको अपने यहां यह बात करनी चाहिए थी कि अगर इंडिया इसी तरह से चलता रहा तो हमारे इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं होंगे, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स नहीं होंगे, इनकी जो मैन पावर हमारे मुल्कों के अंदर काम कर रही है हम उनको यहां पे आने से रोक देंगे। अगर एक मर्तबा मुस्लिम उम्मा 57 मुस्लिम कंट्रीज अगर सिर्फ कलमे की बुनियाद पे कि जो भी कलमा पढ़ने वाला शख्स है अगर वो कहीं पे भी दुनिया के अंदर अवेलेबल है और उसके साथ इस किस्म का कोई भी अगर मसला होता है तो उसके हवाले से अगर कोई रिस्पांस दे दें तो मैं समझता हूं कि फिर इस किस्म की चीजें रुक जाएंगी। आप देखें कश्मीर में वो मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, जहां कहीं भी मुसलमान हैं, इंडिया के अंदर मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है, जहां कहीं भी वो मौजूद हैं, ना उनको हायर पोजीशंस पे ले जाया जाता है, ना सियासत में उनकी कोई सुना जाता है उन्हें, ना मीडिया के अंदर उनकी कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। एक तरह से जो आप वहां पे मुसलमान हैं वो एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन सफर कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उसके हवाले से जो एक मुस्लिम उम्मा का फर्ज बनता है वो हम अनफॉर्चुनेटली उसको प्ले नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये वाकयात तरातर के साथ बढ़ते जा रहे हैं कि अब स्टेट के नुमाइंदे उनके किसी स्टेट का नुमाइंदा मिनिस्टर होकर जब इस किस्म के काम करेगा तो फिर आप सोचें कि बाकी लोगों को कितनी शय मिलेगी। तो मुझे ये लगता है कि इस किस्म की चीजों को रोकने के लिए हमें बड़े लेवल पे आवाज को उठाने की जरूरत है, मुस्लिम उम्मत के लीडर्स को आगे आके इस पे बात करने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो मजालिम मुसलमानों के ऊपर शुरू है और खासतौर पर जिस तरीके से कश्मीर के अंदर शुरू है, जिस तरीके से मुसलमानों के लिए अपने रिलीजन के हवाले से स्पेस श्रिंक हो रही है, ये बहुत जरूरी है कि हम सबको मिलके इकोनॉमिक बाइकॉट करना चाहिए इंडिया का, हम सबको डिप्लोमेटिक बाइकॉट करना चाहिए इंडिया का, हम सबको सोशल बाइकॉट करना चाहिए इंडिया का, ताकि इस किस्म की चीजों को हम आगे किसी भी जगह पर होते हुए ना देख सकें। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इसके हवाले से जो डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू जो एफर्ट्स हो सकती हैं वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रही। जो हमारे तरीके से दुनिया में इसको मीडिया के थ्रू बेहतरीन तरीके से जो हम प्रेजेंट कर सकते हैं वो अनफॉर्चुनेटली प्रेजेंट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से उनको किसी भी किस्म का खौफ नहीं होता जब वो मुसलमानों के हवाले से इस किस्म की काम करते हैं। तो मैं समझता हूं सोल्यूशन लाइज, एज यू आस्क्ड फॉर, solution lies only in unity of the Muslim Ummah. 57 Muslim countries, 25% of the total population of the world, they have to be united for the protection of their rights, for the protection of their religion, and for the protection of sanctity of their religious personalities. वरना आप देखें कि बेंगलोर जो उनके यहां एक तरह से सिलिकॉन वैली कंसीडर की जाती है, वहां पे एक शख्स क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दुनिया में ग्लैमराइज करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सोशल मीडिया पे इस किस्म की बकवासियात करना शुरू कर देता है जो कि ब्लास्फेमस हैं, और वहां पे थोड़ी देर में ही एक इर्तियाज सा पैदा हो जाता है और वो फौरन निकल के अमेरिका चला जाता है और वहां की सिटीजनशिप अपनी पूरी फैमिली के साथ लेके आज वहां पे है। दिस हैज बिकम वेरी कॉमन नाउ कि आपने जब दुनिया में कहीं पे अपने लिए कोई एमनेस्टी लेनी है, कोई सिटीजनशिप लेनी है, मुसलमानों के जो सेक्रेट पर्सनैलिटीज हैं उनके हवाले से कुछ भी कह दे और फिर उसके बाद पूरी दुनिया आपको वेलकम करने के लिए तैयार खड़ी हुई है। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें समझने की जरूरत है। एक साजिश के तहत
सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मशहूर करने के लिए, क्लिक्स लेने के लिए ये काम किए जाते हैं सोशल मीडिया पे, क्लिक्स लेने के लिए, बिकॉज क्लिक्स मीन्स डॉलर्स। गंदी चीज आप कोई भी मुसलमानों के हवाले से वहां पे प्लेस करें और फिर उसके बाद देखें कितने क्लिक्स आपको दुनिया से आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन बच्चों यही है, वी हैव टू बी यूनाइटेड, वी हैव टू टॉक अबाउट इट, वी हैव टू मेक पीपल अब्रेस्ट अबाउट इट। हमें अपने आप को वॉइस करना पड़ेगा इन चीजों पे, हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। इसके अलावा ऑनेस्टली इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। रिएक्ट करना पड़ेगा, और रिएक्शन मेरा और आपका मास लेवल पे रिएक्शन डेफिनेटली मैटर करता है, लेकिन मोर देन दैट मैटर इज दैट देयर शुड बी अ एलीट डिस्कोर्स ऑन दैट। एवरी सोसाइटीज एलीट शुड क्रिएट अ डिस्कोर्स ऑन इट। हमारे बड़ों को बात करने की जरूरत होगी, हमारे हुक्मरानों को बात करने की जरूरत होगी, पूरे मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों को इसके हवाले से बात करने की जरूरत होगी। तो तब आप देखेंगे दुनिया के अंदर बड़ा सब्सटेंशियली ये चीजें डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। मैं आप सब लोगों का बेहद मशकूर हूं इस बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट पे, जो हमारी एक हम्बल कैपेसिटी में जो हमारी कंट्रीब्यूशन हो सकती थी कि किसी की सैंक्टिटी को, किसी की रिलीजियस सैंक्टिटी को, किसी को यह हक नहीं दिया जा सकता कि वो उसको स्नैच करे। ये एक तरह से स्नैचिंग ऑफ समवन्स वेरी फंडामेंटल राइट है, और जब उसके साथ रिलीजियस सैंक्टिटी अटैच हो जाती है तो दैट बिकम्स मच मोर देन दैट। तो हमें सबको इसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है, सबको अपने अपने लेवल पे इसके हवाले से चीजों को प्ले अप करने की जरूरत है। आप सब लोगों का बेहद